खंडेराव के इस फैसले पे अहिल्या ने लिया सुख का सांस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ऐसा कौन सा फैसला किया खंडेराव ने जिसके ऊपर अहिल्या ने सुख का सांस लिया? चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहिल्या की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ खंडेराव का दरबार, जिसमें खंडेराव को खुद को साबित करना है कि वो हर चीज दरबार में करने के काबिल है। दूसरी तरफ मल्हार सरकार, जो उसको बोल के गए हैं कि खंडेराव के साथ रहना अहिल्या, तुम्हारी जरूरत उसको पड़ेगी। तीसरी गौतमा, जिसने खंडेराव को अकेले ही दरबार संभालने के लिए कहा है और ये भी अहिल्या को कहा है कि तुम दरबार में मत जाना, तुम रसोई घर में जाना, तुम यहां जाना, तुम वहां जाना, दरबार में मत जाना। और अहिल्या का अपना जो उनका चल रहा है, रेणु को लेके जो मुहिम चल रहा है वो, तो इतना सब कुछ अहिल्या की जिंदगी में चल रहा है। अब हम इसमें से क्या समझे कि क्या अहिल्या को ये सोच के अच्छा लगा कि अब मुझे दरबार नहीं जाना पड़ेगा, अब मुझे दरबार की कार्रवाई के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि खंडेराव कर लेंगे। क्योंकि जब खंडेराव ये बात अहिल्या के सामने रखते हैं तो अहिल्या समझ जाती है कि सासूबाई ने कहा है और उस बात को समझा देती है कि माँ है, माँ ऐसा ही सोचती है। और खंडेराव फिर कहते हैं कि हाँ, अब हम खुद ही अकेले दरबार में फैसला करेंगे, हम किसी की मदद नहीं लेंगे, यानी कि अहिल्या की मदद नहीं लेंगे। अहिल्या आश्वस्त हो जाती है। खंडेराव इस बात को सोच के उसको पूछते हैं, मगर वो उसी टाइम कुछ पहर खत्म होता है तो वो चली जाती है और रेणु की बात भी नहीं कर पाती है। अब मैं अगर अपनी इस चीज को सोचूं तो मुझे लगता है कि अहिल्या को पता है कि मदद जो है कैसे करनी है खंडेराव की, क्योंकि इसके बाद अहिल्या को पता है कि कौन सा फैसला खंडेराव को करना है, कौन सा कठिन फैसला खंडेराव को करना है। और अगर वो गौतमा के कहने के मुताबिक दरबार में नहीं जाती है तो वो कैसे हेल्प कर सकती है खंडेराव की, और कैसे हेल्प कर सकती है अपनी रेणु की, अपने परीक्षित की? वो वैसे ही हो सकता है दोस्तों जैसे अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं। खंडेराव और अहिल्या ने साथ साथ में शिक्षा ग्रहण की है, साथ साथ उन्होंने पढ़ा है सारा कुछ, जिसमें न्याय अन्याय कैसे होते हैं, कैसे चीजों को ठीक किया जाता है, कैसे प्रजा को न्याय दिलाया जाता है, कौन सी सदी में कैसे कोई फैसला हुआ था, ये सब उन्होंने साथ साथ पढ़ा है। हर तरह की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। अब जब खंडेराव सिंहासन पे होंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, खंडेराव सिंहासन पे होंगे और अहिल्या कहां होगी? दरबार में, एक फरियादी की तरह, और दलील देगी, क्योंकि उसके साथ दो लोग हैं जिनकी जो फैसला जिंदगी का उसको करवाना है दरबार में, जो सिर्फ उन दो लोगों का फैसला नहीं है, एक ऐसी प्रथा को बदलने का फैसला है जिसको लेके आगे कई विधवाओं का, कई इंसानों का उसमें भला है। और ये फैसला वो खंडेराव से ही करवाना चाहती है और हालात भी वैसे बन गए हैं कि खंडेराव से ही वो फैसला होगा। और अहिल्या वहां पे खड़ी एक एक चीज वहां पे जब दलील में बोलेगी कि उस समय ऐसा, या जो भी अहिल्या अपनी दलीलें देगी, क्योंकि बिना दलील के तो वो जाएगी नहीं। उसको पता है, जैसे कि द्वारका ने भी कहा था कि वो बहुत शिक्षा ग्रहण कर चुकी है, उसके बाद तर्क की कमी नहीं है। वो सारे तर्क वो दरबार में खड़े होकर देगी और उन सारे तर्कों का जवाब खंडेराव के पास नहीं होगा। उनको हेल्प मिलेगी उस फैसले को करने के लिए जो होना चाहिए, जो प्रजा के हित में है, जो इंसानियत के हित में है। तो दरबार में फरियादी की तरह खड़े होकर भी खंडेराव की इस फैसले में मदद करेगी अहिल्या। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, आगे हम देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग पहलू है इस सीरियल का। और जब खंडेराव ये फैसला करेंगे, जब खंडेराव बोलेंगे कि यस ये होना चाहिए, है ना, हमें इस प्रथा को बदलना चाहिए, तो मल्हार सरकार आके खंडेराव की पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खंडेराव का ही होगा। और अहिल्या ने कैसे मदद की है ये तो मल्हार सरकार भी समझ जाएंगे और अहिल्या खुद भी समझ जाएगी। बाकी गौतमा खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, चाहे उस समय वो अहिल्या के खिलाफ भी खड़ी हो। ये मेरा सोचना है, मेरा अपना अनुमान है। सीरियल में कैसे आगे लेके जाते हैं ये हम साथ में ही देखेंगे, फिर बात भी करेंगे। मगर फिलहाल ये सोच के मुझे अच्छा भी लग रहा है और आपसे बात करके इसको लेके भी अच्छा लग रहा है। आप भी अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, जरूर बताइएगा। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.